कहानी बंद दरवाजों के पीछे। एक मजबूरी में जीती लड़की की सच्चाई शुरू होती है एक तंग और अंधेरे कमरे में, जहां पारो अपनी मां के लिए दवा पीस रही थी। मां की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी और पिता रोज शराब में डूबा रहता। काम करने वाली पारो ही घर का पेट भर रही थी, बर्तन धोकर, झाड़ू लगाकर, लोगों के कपड़े साफ करके। एक दिन मोहल्ले के वर्मा जी ने उसे अपने घर बुलाया। बहाने से कहा, अकेला हूँ बिटिया, झाड़ू पोंछा कर जाया कर। पारो मजबूर थी। माँ की दवा, घर का राशन, स्कूल की फीस, सब कुछ उसी पर था। लेकिन कुछ दिनों बाद वर्मा जी की नजरें बदलने लगी, बातें बदलने लगी। एक दिन उन्होंने पारो को अकेले कमरे में पकड़ लिया। वो कांप रही थी। बिटिया चुप रहो, नहीं तो माँ की दवा बंद हो जाएगी। पारो पत्थर हो गई। शरीर वही था, आत्मा किसी और दुनिया में चली गई थी। ये सब कई बार हुआ। हर बार पारो अपने आप से थोड़ा और टूटती गई। वो किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। माँ की जान, पिता की बेरुखी, समाज का डर, सब उसकी चुप्पी में कैद थे। फिर एक दिन माँ को वर्मा जी के बारे में कुछ पता चल गया। माँ ने उसे गले से लगाकर कहा, बेटी अब बहुत हो गया। तू मेरी जान बचाने के लिए अपनी इज्जत क्यों हार रही है? मैं मर भी जाऊं तो चल जाएगा, पर तू अब और नहीं झुकेगी। माँ की बातों ने पारो को जगा दिया। उसने वर्मा जी के खिलाफ आवाज उठाई। पहले तो लोगों ने उसकी बात को झूठ कहा, बदचलन कहा, लेकिन जब वह चुप नहीं बैठी तो मोहल्ले की दो और लड़कियों ने भी आवाज मिलाई। वर्मा जी गिरफ्तार हुए। पहली बार पारो को लगा कि इंसाफ सिर्फ कोर्ट में नहीं, हौसले में भी मिलता है। अब पारो एक एनजीओ के साथ मिलकर गांव की लड़कियों को सिखाती है, मजबूरी तुम्हारा सच हो सकती है, लेकिन चुप्पी कभी तुम्हारा हल नहीं हो सकती। सीख। इस कहानी के जरिए हम समझ सकते हैं कि समाज में कई लड़कियां ऐसी मजबूरियों से जूझती हैं जिनके बारे में बोलना भी कठिन होता है। लेकिन अगर एक लड़की भी आवाज उठाती है तो कई और लड़कियों की जिंदगी बदल सकती है।